नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठेगी, मगर इसे कहीं जाना हो तो अपनी मेकअप की किट तैयार करने लगेगी। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे आईने के सामने खड़े होकर कई कोट मार रही है, और इतने कोट मार मार के निकलती है। बाज तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि बिल्कुल कल्लो हो, कल्लो। और इसका छोटा सा बच्चा हो, मेकअप के चक्कर में बच्चे को भी भूल जाती है बच्चा कहाँ है। अब जब इसने 4 घंटे तक कोट पे कोट चढ़ा लिए, 4 घंटे के बाद जब ये निकली तो बच्चा भी इसे नहीं पहचान पाता। बच्चा रोता फिर रहा, अम्मी कहाँ? अम्मी कह रही बेटे मैं इधर हूँ, और बच्चा इसे देख देख के भाग रहा कि मेरी अम्मा तो कल्लो थी, अब ये भूरी कहाँ से हो गई। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी अम्मा कौन है, मगर इस बेगैरत को शर्म नहीं आ रही। मेरी माएं बहनें सुने, मेकअप करना जायज भी है और मेकअप करना हराम भी है। अगर गैर मर्दों को दिखाने के लिए कोई औरत मेकअप करेगी तो ये मेकअप करना हराम, और अगर अपने शौहर को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए मेकअप करेगी, अपने आप को सजाएगी संवारेगी, तो ये जायज भी है, बल्कि इस पे इसे सवाब भी मिलेगा। शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं करेगी। शौहर बाहर से आएगा तो जो सबसे हारते वाले, सबसे गंदे और सबसे बिल्कुल नीचे वाले दर्जे के कपड़े होंगे वो पहने हुए मिलेगी। और मियाँ घर में घुसेगा तो मियाँ के आते के साथ कभी किसी के सर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है। तुम्हें कोई खबर है मेरी? तुम तो पूरे दिन बाहर रहते हो, जब घुसते हो घर में तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये कहा, तुम्हारी बहनों ने मुझे ये कहा, मेरे सर में दर्द है। दिन भर खूब हंसी ठिट्ठे हो रहे थे, देवरों से मजाक चल रही थी, मोहल्ले पड़ोस के जो इसके रिश्तेदार थे उनसे मजाक चल रही थी। जैसे ही घर में शौहर आया, मेरे सर में दर्द, मेरे दिमाग में दर्द, में बीमार रहती हूँ, तुम्हें मेरी खबर नहीं है। मैंने कहा ये मेरी बहन तुझे क्या हो गया, तेरी गैरत मर गई, तेरी हमीयत सो गई। जिन लोगों से पर्दा करना जायज था, जिन लोगों के सामने चेहरा खोलकर आना हराम था, तो उनसे मजाक करती है, उनके सामने हंसती है, उनके सामने ठिट्ठे करती है। और जब शौहर घर में दाखिल होता है तू हंसती नहीं, तेरे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, तेरे चेहरा जो है वो सुकड़ जाता, माथे पर तेरी झुर्रियां पड़ जाती है। शौहर के सामने कभी तेरे सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी बदन में दर्द। अरे मेरे नबी की हदीस याद कर, सरकार फरमाते जब किसी औरत का शौहर घर में दाखिल हो और ये औरत शौहर को देखकर मुस्कुराए और इसका शौहर अगर इससे राजी हो गया तो अल्लाह इस औरत को बिना हिसाबो किताब के जन्नत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर इसे तो भैया अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इतने सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, बोले सैयद साहब बड़ा मामला खराब है, मेरी बीवी सबसे सही से बोलती है मगर मुझसे ही सही से नहीं बोलती। इसकी भी बहुत सारी वजह हो सकती है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप लोगों की भी बहुत बड़ी छूट है। आज एक बाप, एक भाई अपनी बहन, अपनी बेटी को ऐसा लिबास ला के देता है कि जब वो उस लिबास को पहनकर घर से निकलती है तो गैरत की वजह से खुद बाप की निगाहें नहीं उठ पाती। एक भाई की निगाहें अपनी बहन की तरफ नहीं उठ पाती। शादी में जाना हो, कोई मंगनी का फंक्शन हो या कोई और प्रोग्राम हो, सुबह ही उठेंगी, काम घर का निपटाया, मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया और मुंह उठा के चल दी बेगैरत बन के। बाप भी नहीं रोकता, भाई भी नहीं रोकता, शौहर भी नहीं रोकता। एक जुमला और कहूं और बात आगे बढ़ाऊं, कड़वी लगे कोई बात नहीं है मगर बात सच है। आप ये बताना कि जिसकी जवान बहन, जवान बेटी, जवान बीवी, जवान माँ बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती हो, गैर मर्दों के सामने अपना जिस्म दिखाती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? आप अपनी पूरी बस्ती में मुझे एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। दिखा दीजिए अगर कोई ऐसा हो तो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी, लेकिन उसके बावजूद कौन साहब ऐसे बड़े खुशकिस्मत होंगे जिनके घर में नहीं होगी। मगर मुझे तो लगता नहीं, शायद पूरे मुरादाबाद मंडल में भी। बड़ी अच्छी बात अगर आपके घर में नहीं है, अल्लाह करे कभी ना हो। मगर झूठ मत बोलना, बीच मजमे में झूठ बोलना ये तो सख्त गुनाह। वैसे तो बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
वरना घर घर में बीमारी, घर घर में परेशानी। इसकी एक वजह यह भी है कि हमने सरकार की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया तो हमारे घरों में परेशानियां शुरू हो गई। हमने सरकार की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, हमारे घरों में बीमारियों ने जन्म ले लिया। आप माने ना माने मगर कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, और तुमने जो गुनाह किए उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता व याफू अन कसीर। एक दूसरी आयत में रब ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता। वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, हर हाल में अपनी माओं को, अपनी बहनों को पर्दे में रखो। और मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से भी मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज करूंगा, जितना कह सकता था मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। ए मेरी माओं, ए मेरी बहनों, तुम्हें खातून जन्नत के ज़ुहद व इत्तिका का वास्ता, अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दे में रहकर कुरान पढ़ो, नबी पर दुरूद पढ़ो, घरों में बैठकर अल्लाह का विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करो। आप पूछो इन उलमा से, आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई खातून पर्दे में बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, रुकू सुजूद क़याम करे, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अर्ज़ करते होंगे परवरदिगारे आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, मौला, फला बस्ती है, फला का मकान है, फला की बहन है, फला की बेटी है, परवरदिगारे आलम आज इस पुरफितन दौर में तमाम मोहल्ले की औरतें, तमाम खानदान की औरतें बेपर्दा होकर घूम रही है, गैर मर्दों के सामने जिस्मों की नुमाइश करा रही है। मौला, मगर फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, तेरे खौफ की वजह से, तेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से पर्दे में बैठी है, कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पढ़ती है, मौला कभी अल्लाह अल्लाह का विर्द करती है। रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी बंदी को देख भी रहा हूँ और इसकी तिलावत को सुन भी रहा हूँ। ए फरिश्तों, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ और मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को भी माफ। नारे तकबीर,